हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफाक क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का सीरीज़ चलाया जा रहा है जो सीटेट आगामी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक जो है सीटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होती हैं, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना उन सारे स्टूडेंटों के लिए ज़रूरी होता है जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसके पहले की क्लास नहीं देखे होंगे तो हमारे इस क्लास की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे सारे क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। आप उन सारे क्लासेस को वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके आप इसके प्रीवियस जो भी क्लासेस हुए हैं वो आप उन सारे क्लासेस को वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ आप जैसे ही वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको आई बटन दिख जाएगा, जहाँ पे आपको एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप सारे क्लासों को देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में आपको प्रीवियस क्लास की लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से भी क्लास आप देख सकते हैं। दोस्तों, क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लास की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है क्लास की पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम ग्रुप आप उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहता है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया जाए आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। तो आज की हमारी जो क्लास है, क्लास थर्ड ईवीएस का क्लास है। हमारा जो चैप्टर है वो 17 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? चिट्ठी आई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है? चिट्ठी आई है। इस चैप्टर में एक चिट्ठी के बारे में बताया गया है कि एक चिट्ठी कैसे एक स्थान से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है, तो उन चीज़ों के बारे में बताया गया है इसमें, जो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक व्यक्ति क्या है, चिट्ठी को क्या है यहाँ पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो है डाल रहा है। यहाँ डालने के बाद से वो क्या है, दिल्ली के लिए रेलगाड़ी से जा रहा है। वो जो भी लेटर है यहाँ आया, वहाँ से इसकी इस तरह की इस इमेज में आप देखें यहाँ छटाई हो रही है, उस बॉक्स से निकाला जा रहा है। यहाँ पे आप देखें उस बॉक्स को निकालने के बाद से उस किस जगह पे भेजा जाता है, उसके लिए अलग अलग खाने पोस्ट ऑफिस में बने होते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ जो महिला हैं उस चिट्ठी को क्या अलग अलग खाने में डाल रहे हैं। और इस खाने में से डालने से मतलब ये है कि अलग अलग स्थान के लिए ये चिट्ठी है कि दिल्ली में कहाँ पे इसको ले जाना है, उस चीज़ के बारे में बताया गया। फिर यहाँ से ये डाकिया लेता है उस चिट्ठी को और उस जगह पे यहाँ उसको क्या होता है वो पहुँचाता है। इस तरह का इमेज बताया गया है। तो इसमें चिट्ठी कैसे एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचती है इसके बारे में बताया गया है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं हमारा को क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। ये देखिए हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कक्षा में ही अपने मित्रों को चिट्ठी लिखकर कुछ बताने में बच्चों को मज़ा आएगा। यानी इस पॉइंट में ये बता रहा है कि कक्षा में ही ऐसा क्रियाकलाप कराएं कि बच्चे अपने मित्रों को एक दूसरे को क्या करें, चिट्ठी लिखकर कुछ बताने की कोशिश करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों में क्या होगा, मज़ा आएगा तथा यह उन्हें पत्र लेखन के लिए क्या करेगी, प्रोत्साहित करेगा। ऐसे करने से क्या होगा, बच्चों में उन्हें पत्र लेखन के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। असली चिट्ठियाँ देखकर बच्चे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पेज 110 पर दिए चित्र में महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया है। लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा कराया। हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आखिरी का जो लाइन है। ये देखिए आखिरी का जो लाइन है इस पॉइंट में, इस पर ध्यान देना है। इस पॉइंट से हमें यही पता चलता है कि बच्चों में ऐसा क्रियाकलाप करें कि वो अपने एक दूसरों को अपने मित्रों में चिट्ठी लिखकर कुछ बात बताएं। इससे क्या करेंगे कि वो चिट्ठी के वास्तविक रूप को जान पाएंगे, वो चिट्ठी के वास्तविक रूप देख पाएंगे और उनमें क्या होगा, पत्र लेखन की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में जान पाएंगे।
वो चिट्ठियाँ जो हैं उनको वास्तविक रूप से वो देख सकते हैं बच्चे कि चिट्ठियाँ कैसे होते हैं। इन चीज़ों के बारे में देखा इस पॉइंट में बताया गया। और लास्ट में यहाँ देखिए बताया गया है महिला को डाकघर में कार्य करते दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए आप इस इमेज में, यहाँ महिला जो है ये डाकघर में काम कर रही हैं। तो ये किसको प्रदर्शित करता है? लिंग भेद को प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे सभी समान रूप से हैं, समान रूप से कार्य कर रहे हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। इस तरह की जो ऑफिस है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में दिखाया गया है कि एक महिला कार्य कर रही है। तो इस पॉइंट में उस चीज़ को बताया गया है कि महिला को क्या किया गया है, यहाँ डाकघर में कार्य करते हुए दिखाया गया है, जिसमें लिंग भेद के ऊपर खुलकर चर्चा करवाया जा सकता है। इस तरह के इमेज को दिखाकर आप क्या करेंगे, बच्चों में लिंग भेद के ऊपर खुलकर आप चर्चा कर सकते हैं। इस पॉइंट में बताया गया है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में भी बताया गया है कि रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं उन पे बच्चों में क्या करना है, खुल की चर्चा करवाना है, ताकि वो उसके प्रति क्या है, रूढ़िबद्ध धारणाएं के प्रति क्या होंगे, वो संवेदनशील हो पाए। इस तरह का भी चीज़ जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा, उस तरह की ही पॉइंट इस क्लास में भी दिया गया है। जैसे कि महिला को डाकघर में कार्य करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह का लिंग भेद की क्या है, जो धारणाएं हैं इन पे बच्चों में खुलकर चर्चा कराना है, ताकि वो इसके प्रति संवेदनशील हो सके। इस पॉइंट में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या है, पुराने ज़माने में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी, बच्चों को बुजुर्ग से पता करने को कहें। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। इस पॉइंट में बताया कि ऐसे प्रेरित करें कि बच्चे ये जानने की कोशिश करें कि पुराने समय में चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी। इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए बच्चे क्या करें, बुजुर्ग से पता कर सकते हैं, क्योंकि इस एनसीईआरटी बुक में बड़े बुजुर्गों के बारे में हर चैप्टर में बताया गया है, क्योंकि एक ऐसा ये स्रोत है कि जिनके माध्यम से हम पुराने समय के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसलिए जो एनसीईआरटी है पुराने समय की जो भी चीज़ें जानने के लिए यहाँ बार बार अपने हर चैप्टर में बड़े बुजुर्ग से पता करने के लिए कहा गया है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बड़े बुजुर्ग। बच्चों को बुजुर्ग से पता करने को कहें, यानी बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में प्रेरित करें कि वो जानने की कोशिश करें कि पुराने समय में चिट्ठियाँ कैसे पहुंचती थी। इन सब चीज़ों को जानने के लिए वो बुजुर्गों से क्या करें, बात करें, उनसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। ऐसे बच्चों को हमको क्या करना है, प्रोत्साहित करना है, उनको प्रेरित करना है। पोस्ट कार्ड पर पता लिखने में बच्चों को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, पोस्ट कार्ड पे जो पता लिखा जाता है उसमें क्या है, बच्चों को मदद की आवश्यकता हो सकती है। तो आप क्या करें, उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि वो पत्र पे जो पता लिखना है उनमें उनकी ज्ञान हो सके कि पत्र पे कैसे पता लिखा जाता है, उनके बारे में उनको थोड़ी बहुत आप सहायता कर सकते हैं। इस बारे में बताया गया इस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट उसी में दिया गया है कि पुराने ज़माने के बारे में पता करने की एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं, यानी जो पुराने ज़माने के बारे में पता करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि बुजुर्ग और घर के जो बड़े हैं उनको इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी इतना क्यों दे रहा है, इस पॉइंट से आपको पता चल जाएगा। पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताया गया है कि पुराने ज़माने के बारे में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बुजुर्ग हैं, जिनके माध्यम से हम पुराने समय के बारे में जान सकते हैं। यह समझने से बच्चे बुजुर्ग से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। अगर इस पॉइंट को बच्चों को समझाया जाए कि वो पुराने समय के बारे में केवल बुजुर्गों के माध्यम से ही जान पाएंगे अच्छे तरीके से, तो ऐसे करने से बच्चे क्या करेंगे, वो बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। उनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करना है ताकि वो बुजुर्गों से बात करें और पुराने समय के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है कि जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े जेंडर भेद पर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दें आप
जैसे कि हमने पिछले कक्षा में भी जेंडर पे जो रूढ़िबद्ध धारणाएं जो थी उन पे हमने चर्चा किया था कि एक संवेदनशील टॉपिक है जिस पे हमें खुल के बच्चों में चर्चा करना चाहिए। तो इस चैप्टर में भी उसी पॉइंट को बारे में बताया गया है कि जैसे कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जैसे कि जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। बच्चों में क्या करें, जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दे पर चर्चा करें। जो जेंडर भेद से जुड़े मुद्दे हैं उन पे बच्चे में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। जैसे कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र पे विभिन्न व्यवसाय में, जैसे कि यहाँ पे इस चैप्टर में जो दिखाया गया है कि महिला एक पोस्ट ऑफिस में कार्य कर रही हैं। इस तरह की विभिन्न व्यवसाय हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप सिंपल से एक एग्जांपल ले लें कि जैसे कि हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें पहले महिलाएं नहीं होती थीं, केवल पुरुषों को ही जॉब दिया जाता था। अब इस समय महिलाएं भी डिफेंस में जा सकती हैं। तो इस तरह की चर्चा करने से उनमें क्या होगा, लिंग जो भेद है उन पे, इन टॉपिक पे उनमें संवेदनशील उत्पन्न होगा। जैसे कि आप कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आज महिलाएं खुल के अपने योगदान दे रही हैं। विभिन्न व्यवसाय में जैसे कि आप कंपनियों में देख सकते हैं, महिलाएं हर तरह से अब हर फील्ड में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। तो इन सब चीज़ों में जैसे कि लड़के लड़की जैसे विभेदीकरण, भेदभाव, इस तरह की जो भावनाएं हैं, ऐसे उदाहरणों में अगर आप उनको बच्चों को समझाएंगे तो ये उन चीज़ों की भावनाएं क्या है, दूर होगी। उनमें जो रूढ़िबद्धताएं होंगी, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होंगी, वो सभी चीज़ क्या होंगी, इन सब अगर एग्जाम्पल आप बच्चों में देते हैं, चर्चा है इन सभी को खुल कर कराते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होंगे, वो मुक्त होंगे और जो है वो सभी का आदर करेंगे और सभी का कामों को आदर करेंगे। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी को एक समान तरीके से देखेंगे। इस तरह का जो भावनाएं हैं उनके अंदर उत्पन्न होगा। इस पॉइंट में यही बताया गया कि आप जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं और इनसे जुड़े जो मुद्दे हैं उन पे बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। जैसे कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी महिलाएं अब खुल के अपने भागीदारी दे रहे हैं विभिन्न व्यवसाय में। इस तरह की विभिन्न क्षेत्रों में आप बच्चों में एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें महिलाएं भागीदारी अच्छे तरीके से कर रही हैं, चाहे वो खेल का सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। उसे इस तरह का एग्जाम्पल अगर आप बच्चों में दे रहे हैं तो वो क्या होंगे, इन जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं इनसे क्या होंगे, वो दूर होंगे और सबको सम्मान और आदर की भावनाओं से वो देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपको खुलकर चर्चा कराना चाहिए बच्चों में। इस पॉइंट में ये बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। वेब लिंक जैसे https://www.indiapost.gov.in/MBA पेज कंटेंट मेल प्रोडक्ट.aspx का प्रयोग कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखें, क्या कहा जा रहा है। बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त करने दें। यानी इस पॉइंट में ये बताया गया कि बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है ताकि वो अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत और चित्रित व व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों के लिए हमको क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें ताकि वो अपने रचनात्मक विचारों को प्रस्तुत, चित्रित व व्यक्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसी में बताया गया कि स्थानीय परिवेश को देखते हुए, यानी जो बच्चे जिस परिवेश में हैं उस परिवेश को, स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों से संचार के अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर चर्चा आप कर सकते हैं ताकि वो इन चीज़ों के बारे में जान सकें, कि ताकि वो संचार के जो माध्यम है, अन्य माध्यम है, उसके बारे में वो जान सके। अपने स्थानीय परिवेश के अनुसार
इस पॉइंट में बताया गया है कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि पर भी बात की जा सकती है, ताकि वो समझ पाएँ कि पहले जैसे कि हम चिट्ठी लिखते थे किसी भी सूचना को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लेकिन इस समय क्या है, इस समय स्थानीय परिवेश के अनुसार इस समय उनको ये बताना चाहिए, बच्चों को ये बताना चाहिए कि जैसे कि अन्य माध्यम जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि के माध्यम से हम अपने इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, अपने सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। इन तरह की चीज़ों पे बच्चों में क्या करना है, चर्चा करना है, लेकिन स्थानीय परिवेश की ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को पर चर्चा करना है बच्चों में। बच्चों को बड़ों से संचार सेवा में आए बदलाव को जानने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को हमें प्रेरित करना चाहिए ताकि वो बड़ों से संचार माध्यम में जो बदलाव हुए हैं, जैसे कि हम ईमेल को देख सकते हैं, फैक्स को देख सकते हैं, और भी चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर के माध्यम से भी हम कई चीज़ें करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें संचार माध्यम में जो चीज़ें बदलाव हुए हैं, उनके संचार सेवा में जो बदलाव हैं उनको जानने के लिए क्या करें, बच्चों को प्रेरित करें कि वो बड़ों से इनकी बदलाव के बारे में जानें। जैसे कि हम https www.indianpost.gov.in का प्रयोग करते हैं, MBE का प्रयोग करते हैं, पेज का प्रयोग करते हैं, कंटेंट या मेल product.aspx का प्रयोग करते हैं। इस तरह की जो है चीज़ों को हम सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन चीज़ों की इस तरह की बदलावों को क्या करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि इस तरह की बदलावों को वो क्या करें, अपने बड़ों से जानने की कोशिश करें। दोस्तों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दोस्तों इन पॉइंट के अलावा इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बस जो पॉइंट हमने बताया है आप उन पॉइंटों पे ध्यान दें। इस क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी क्लास 3 ईबीएस की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत हो जाएं कि आप ईबीएस में 30 कंफर्म लाएंगे। आप बशर्ते आपको ये क्लास 2 या 3 बार ज़रूर देखना है, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो बताया जा रहा है वो आपको दिमाग में सेट हो जाए। टीटीट का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उस तरीके से आप सोचने लगें इस सब्जेक्ट में। आप कुछ दिन के बाद आप ये महसूस कर पाएंगे। जैसे जैसे आप ये इन क्लासों को देखेंगे, आप खुद ब खुद अपने अंदर वो जो परिवर्तन होगी उसको आप महसूस कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो जो आपको नीचे वीडियो के नीचे क्या है, रेड कलर का जो बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब जहाँ पे लिखा होगा उसको किसी तरह आप दबा दें, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों आपको कुछ सजेशन देना है इस क्लास में तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।